जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम। कैसे हैं आप मेरे सारे यूट्यूब परिवार। भगवान नारायण लक्ष्मी कृपा आप सब पर विशेष बनी रहे। बहुत सारे फ़ोन कमेंट्स आए हैं कि पंडित जी, जब हम पितृपक्ष में गया में पिंडदान करके जब घर हम वापस आए हैं तो क्या हम श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है लोगों का, और मुझे बताना मेरा कर्तव्य है आप लोगों को। तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि जब आप गया में पिंडदान करने आए थे, पितृपक्ष में आए या पितृपक्ष के बाद आए, पितृपक्ष के बाद आकर पिंडदान किए, पहले किए, जब भी किए, आकर आपने जब भी पिंडदान किया है गया में, तो क्या आप गया में, गया जी में पिंडदान करने के बाद घर में श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। ये जो पिंडदान करने आए हैं उन्हीं का नहीं है, जो पिंडदान नहीं भी करने आते हैं ये उनका भी प्रश्न होता है। वो भी जानना चाहते हैं कि जब हम गया में पिंडदान कर देते तो उसके बाद घर में श्राद्ध करना चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन स्पेशल कुछ लोगों ने बोला है कि पितृपक्ष में जब हम करके गए हैं तो क्या हम गया में पिंडदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अन्य दिन तो करते हैं गया में पिंडदान, लेकिन पितृपक्ष स्पेशल दिन होता है पितरों का, तो उस दिन अगर पिंडदान हम गया में कर देते हैं तो करना चाहिए नहीं जी। तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, आप बेझिझक रहें। ये बहुत लोगों का प्रश्न है, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स होते होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे पता है आप लोग मेरा वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा और जल्दी से अपने टॉपिक पे चलता हूँ। आज की टॉपिक यही है कि भाई पितृपक्ष में जो पिंडदान किया है, जिन लोगों ने वो घर पर श्राद्ध करें या नहीं करें। तो वीडियो बहुत ही अहम है और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी बातें पूरी समझ में आएगी। अगर पूरा नहीं देखिएगा, आधा अधूरा देखिएगा, तो ये बात पूरा समझ में नहीं आएगा और फिर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, और फिर मैं लास्ट में अपना नंबर, फ़ोन नंबर सब दूंगा आपको, कैसे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो से, और अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये ज़रूर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि और भी लोगों का ये डाउट होता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो प्रश्न ये है कि गया में जब पितृपक्ष में पिंडदान किया तो गया में श्राद्ध करे या ना करे। तो भाई देखिए, बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग गया में जब पिंडदान करके जाते हैं तो लोगों के द्वारा गया के कई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो उनको बता देते हैं कि जब गया में आपने पिंडदान कर दिया तो अब पिंडदान बंद हो जाएगा, श्राद्ध बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि ब्राह्मण को भोजन, गौ को भी भोजन, कुछ नहीं करना है आपको। बस अब पितरों वित्रों से कोई मतलब नहीं है, एकदम बंद कर दीजिए सारा श्राद्ध वगैरह। तो भाई हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े गलत फहमी में हैं, और ये गलत फहमी ना पालें आप कि आपको ऐसा लगता है कि आप गया में जब पितृपक्ष में पिंडदान कर दिया उसके बाद हम पिंडदान घर में नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, शास्त्र अनुसार भी गलत है। बिल्कुल आप गलत मार्ग पे चले जाएंगे। जो आपने पिंडदान श्राद्ध गया जी तीर्थ में आकर किया है वो आपको फल नहीं दे मिलेगा, क्योंकि आप एक बार कर गए तो फिर आप कभी उनका श्राद्ध नहीं कीजिएगा, फिर से वही परेशानी में आप पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। तुरंत हो जाने के बाद, पितृपक्ष में पिंडदान कर देने के बाद तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ कुछ दिन, कुछ साल के, कुछ महीने के बाद आप फिर से वो परेशानी में पड़ सकते हो सकता है पितृदोष भी लग जाए आपको। तो ये बात का विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा कि गया में पिंडदान करने के बाद क्या करना है। गया में जब पितृपक्ष में पिंडदान कर दीजिएगा तो घर जाकर, वैसे भी शास्त्र कहता है श्राद्धन्ते भोजनम, श्राद्ध के बाद ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाइए। जब भी आपकी पितरों की तिथि आती है तो तिथि पे ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। पितृपक्ष में सर्व पितृ अमावस्या आता है, उस सर्व पितृ अमावस्या पे ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाइए। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वैसे तो ब्राह्मण को भोजन कराना ही कराना है, लेकिन कोई ब्राह्मण अच्छा सा पकड़िए और ब्राह्मण देवता को घर बुलाइए, आदर सत्कार से बुलाकर उनको कहिए कि आप मुझे तर्पण करवाएं। पितरों को जल भी देना है, ये नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम गया जी में पिंडदान कर देते हैं पंडित जी पितृपक्ष में तो जल भी बंद हो जाता है, पिंड भी बंद हो जाता है, किसी तरह का दान धर्म भी नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है, आपको करना है, आपको तर्पण करना है। तर्पण नित्य क्रिया होती है, ये आपको जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, अब लास्ट तक जुड़े रहिए तभी समझ में आएगा बात। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि जब पितृपक्ष में पिंडदान किया तो घर में तर्पण जरूर करना है। पितरों की तिथि पे, सर्व पितृ अमावस्या पे तर्पण के बाद ब्राह्मण से कहिए कि तर्पण कराइए, फिर भोजन कराइए, गऊ को रोटी खिलाइए। ये सब तीनों चीज़ें जरूर करनी है।
गया श्राद्ध पद्धति कभी ये नहीं कहता है कि आप गया में जब पिंडदान कर देते हैं तो घर में पिंडदान या पिंड बंद हो जाएगा। पिंड बंद नहीं होता है, यहाँ कहीं प्रमाण नहीं है। जो भी ब्राह्मण कहता है वो ज्ञानवश कहता है। हम प्रमाण दे सकते हैं आपको। गया श्राद्ध पद्धति की जो किताब है उसमें लिखा है कि अगर आप पिंडदान गया में पितृपक्ष में करके आए हैं या किसी भी दिन करें, गयायाम सर्वकालेषु, तो घर में पिंड करें या ना करें, कम से कम नित्य श्राद्ध तो करना ही पड़ेगा भाई आपको। ब्राह्मण को रोटी, गौ को रोटी, तर्पण ये सब करते रहना है, पीपल में जल देते रहना है, दान धर्म अन्न दान करते रहना है। और अगर आप ये सब करते रहते हैं तब तो बहुत ही उत्तम है। आपके घर में कभी पितृदोष पितृ शांत नहीं करेंगे, पितृ खुश रहेंगे, सर्वदा खुश रहेंगे और आपको भी खुश रखेंगे, सुख समृद्धि बनी रहेगी, रोग बीमारी से दूर रहेंगे। और अगर आप पिंड भी करते हैं, बात यहाँ पिंड की आती है, कभी कभी बात फंस जाती है बात यहाँ कि श्राद्ध में दान धर्म तो चलो पंडित जी कर देते, पिंड करना है कि नहीं करना है। गया में पितृपक्ष में जब हम श्राद्ध पिंड दान करते तो पिंड करते हैं या नहीं करते, तो भैया हम ये भी बता देते हैं। गया श्राद्ध पद्धति के अनुसार देखिए, जहाँ जो प्रमाण लिखा है हम उसी अंतर्गत आप तक सूचना पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते और मैं कोशिश में लगा हूँ। जो भ्रमित लोग हैं, जो ज्ञानवश कहीं भ्रम में पड़ रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, तो वो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आने वाला और भी आगे जो भी मैं बताऊँगा उस समझ में पूरी बातें आएँ। तो पिंड भी कर सकते हैं, पिंड करने से अति उत्तम। जैसे एक उत्तम हो गया कि आप श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो अगर पिंड नहीं करके अगर नित्य श्राद्ध करते हैं, दान धर्म करते हैं, अगर पिंड भी कर देते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, अति उत्तम है, बहुत ही उत्तम बात है। पिंड भी बंद नहीं हो सकता है। तो ये नहीं आप सोचिएगा कि गया कर गया तब हो गया, आपको कुछ थोड़ी ना करना है। आप निश्चिंत हो गए, पितर अपने जगह पे चले गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो इतना आसान नहीं है। पहली बात तो मैं ये भी बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि इतना आसान नहीं है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष इतना आसानी से सबको नहीं मिलता है। ये भी अब बात है, इसके पे भी मैंने वीडियो बनाऊंगा कि मोक्ष क्यों नहीं मिलता है, मोक्ष गया में आने के बाद मिलता है नहीं मिलता है। मोक्ष मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, मोक्ष की भूमि ही है, पितरों को मोक्ष मिलता ही है। लेकिन चलो इस टॉपिक पे मैं फिर से कोई नया वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो टॉपिक पे मैं बताऊंगा कि मोक्ष क्या, मोक्ष क्यों, कैसे होता है, गया में किसका होता है किसका नहीं होता है। तो भाई पिंड करिएगा। अगर आप पिंड नहीं भी करते हैं तो नित्य श्राद्ध जरूर करिए। पहले ब्राह्मण को बुलाइए तो तर्पण कराइए, तर्पण कराने के बाद घर में जो खाना बनाते हैं उसके बाद गऊ को रोटी कराइए, गऊ को रोटी कराने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण भोजन कराने के बाद यथाशक्ति यथाधर्म यथाशक्ति उसको दान दक्षिणा वस्त्र पात्र दीजिए, उनके पाँव छूइए, उनको प्रणाम कीजिए, उनको आदर सत्कार दीजिए, तब उनको विदा कीजिए। क्योंकि ब्राह्मण जब श्राद्ध में आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं ना तो पितृ कैसे खाते हैं। जो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि पंडित जी जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो फिर पितरों को कैसे प्राप्त हो जाता है। तो हमारी पद्धति ये कहती है कि जब आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो पितृ जो होते हैं वो सूक्ष्म रूप से उनके शरीर में प्रवेश करके वो भोजन को ग्रहण करते हैं, और जब वो ग्रहण करते हैं तो वो तृप्त होते हैं। जो भी आप भोजन देते हैं ब्राह्मण को वो उन तक पहुंचता है। तो ब्राह्मण एक बहुत बड़ा माध्यम है आपके पितरों तक पहुंचाने का। आपके भोजन के, आपके द्वारा जो भोजन जो पकवान आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक बनाते हैं पितरों के नाम से, वो पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि आप श्राद्ध करते रहें। पितृपक्ष के बाद भी श्राद्ध होता रहेगा, श्राद्ध बंद नहीं होगा। श्राद्ध में नॉर्मल यही कीजिए, दान धर्म पुण्य ये सब करते रहिए। ब्राह्मण को रोटी, गौ को रोटी, तर्पण पिंड भी कीजिए तो उत्तम नहीं अति उत्तम है। पिंड ना भी करें तो भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पिंड ही करिए तभी ज़्यादा फल मिलेगा। आप नित्य श्राद्ध ही करते रहिए, जो मैंने बताया है कि गौ ब्राह्मण तर्पण दान धर्म गरीबों को भोजन ये सब करवाते रहिए। ये भी एक नित्य श्राद्ध में आता है। इतना ही कीजिए। मैं ये ज़्यादा हाई फाई नहीं बताऊँगा आपको जिससे आप परेशान हो जाए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता और समय के अभाव से भी वो नहीं कर पाते हैं बड़ा लंबा चौड़ा श्राद्ध। तो साधारणतः इतना तो हर कोई कर सकता है माँ बाप अपने पूर्वजों के लिए, तो इतना आप करिए। बाकी पिंड भी कीजिए अगर आपकी इच्छा है, समय है, श्रद्धा है तो पिंड भी कर सकते हैं श्राद्ध पितृपक्ष में श्राद्ध के बाद, और नहीं तो फिर नित्य श्राद्ध करते रहिए। और बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी गया जी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में प्रश्न उत्तर होता है, कोई सवाल गया जी से रिलेटेड आपके मन में है, श्राद्ध से रिलेटेड है, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा।
बाकी और भी मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, उसको देखिए आप लोग, एक बार देखकर ज़रूर समझिए कि जो बहुत सारे टॉपिकों पे मैंने वीडियो बनाया है, तो बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो आप और भी मेरे वीडियो चैनल पर जाकर चेक करिए। और मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार देते हैं मेरे चैनल को, धन्यवाद आप लोगों को, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि जब आप लोग मुझे पसंद, लाइक से सब्सक्राइब शेयर करते हैं और हमें एक अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। बहुत ही आप लोग प्यार देते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। मैं भी कोशिश में लगा रहता हूँ, हफ्ता में एक वीडियो ज़रूर लाऊँ, और मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी। तो आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। सलाह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं हो गया पिंडदान पंडित पंडित सत्यम बारिक जी। मेरी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर दोनों मैं दे दूँगा। और गया जी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरे से लीजिए, बात कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम।